आज हम बात करेंगे फूड कॉम्बिनेशन यानी कि खाने के मिश्रण के बारे में, जिन्हें अगर हम साथ में खा लेते हैं तो क्या ये हमारे सेहत के लिए अच्छे हैं, क्या इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होते हैं या नहीं। तो आइए जानते हैं। जब भी हम गलत फूड कॉम्बिनेशन या फिर गलत खाने के मिश्रण खाते हैं तो इसका असर न केवल हमारे डाइजेशन पे होता है, बल्कि इससे गैस, अपचन, कब्ज जैसी प्रॉब्लम भी होती है। खाने के साथ चाय पीना। चाय में टैनिन नाम का पदार्थ होता है जो कैल्शियम और आयरन को ऑब्जर्व करने में अड़चन पैदा करता है। इसलिए हम जो भी खाना खाते हैं हमारे बॉडी में ऑब्जर्व होता ही नहीं है। इसलिए कभी भी खाने के साथ चाय ना पिए। खाने के साथ किसी भी प्रकार की चाय ना पिए, चाहे वो नॉर्मल टी हो, ग्रीन टी हो या फिर व्हाइट टी हो। टैनिन सभी प्रकार के चाय में होता है, इसीलिए खाने के साथ कभी भी चाय ना पिए। खाने के समय खाना और चाय के समय सिर्फ चाय पिए। अब हम बात कर ही रहे हैं तो एक शॉकिंग फैक्ट आपको चाय के बारे में बताते हैं। दूध वाली चाय। चाय में कभी भी दूध ना डालें। एक्चुअली दूध को किसी के साथ भी कंबाइन ना करें, क्योंकि दूध अपने आप में एक पूरा मील है। जब भी हम चाय में दूध या ज्यादा दूध वाली चाय पीते हैं तो चाय के जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं और उससे गैस और डिहाइड्रेशन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। और अगर हम चाय में शक्कर मिला रहे हैं तो ये तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है हमारे शरीर के लिए। इतना ही नहीं, दूध वाली चाय या फिर ज्यादा दूध वाली चाय में 150 कैलोरीज होती है, वही ब्लैक टी में 2 कैलोरीज होती है। लेकिन बहुत से लोग दूध वाली चाय पसंद करते हैं, तो ऐसे में आप कम दूध डाल सकते हैं या फिर ब्लैक टी में हल्का नींबू और हल्का सा शहद डालकर उसे लेमन टी भी पी सकते हैं। इसका डिफरेंट टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा और ये हेल्दी भी है। अगर आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो दूध की चाय से बेहतर ब्लैक टी प्रेफर करें। अगर आप हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ बेनिफिट के लिए हो, सब्जी में कर रहे हैं या फिर हल्दी वाला दूध पी रहे हैं, तो आप उसमें हल्की सी काली मिरी का इस्तेमाल करें। आप उसे पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बहुत थोड़े मात्रा में मिलाएं। ऐसा करने से हल्दी का ऑब्जर्वेशन आपकी बॉडी में 2000% ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक पेपर यानी काली मिरी में होता है पेपराइन और हल्दी में होता है कर्कुमाइन। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है हेल्थ बेनिफिट के लिए। हल्दी और काली मिरी इन दोनों में ही एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब कि ये शरीर में सूजन, जॉइंट पेन और अर्थराइटिस जैसे लक्षणों को ठीक करने में कारगर साबित होता है। साथ साथ में ये आपके मेटाबॉलिज्म रेट को ठीक करता है। लेकिन याद रखें, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिरी गर्म होती है, इसलिए इसका सेवन हमेशा सर्दियों में करें अगर आप इसे दूध में लेते हैं तो। सब्जियों में आप इसे बहुत ही कम मात्रा में डालें। अभी जानते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल के बारे में। इनके साथ किन चीजों का कॉम्बिनेशन हमारे सेहत के लिए अच्छा है। जब भी आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाते हैं तो उसके साथ टोमेटो या फिर विटामिन सी जैसे पदार्थों का सेवन करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन खाने से हमारे शरीर में आयरन का ऑब्जर्वेशन अच्छे से होता है। किसी भी नॉन लीफी वेजिटेबल के साथ एसिड फ्रूट को कभी भी साथ में ना खाए, जैसे कि ऑरेंज हो गए, कीवी हो गए। दही के साथ फल खाना। कभी भी दही और फल एक साथ नहीं खाने चाहिए, जैसे कि फ्रूट योगर्ट। अगर इन्हें हम साथ में खाते हैं तो इससे कब्ज और साइनस जैसी समस्या हो सकती है। हाँ, आप दही के साथ स्वीट फ्रूट मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि बनाना। कभी भी दो अलग अलग एसिडिक फ्रूट को मिक्स ना करें। ऐसा करने से इनका डाइजेशन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेवी जाता है, जैसे कि पाइनएप्पल और ऑरेंजेस। इन दोनों को कभी भी एक साथ में ना खाए। ऐसा करने से हमारे शरीर को पचाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेवी जाता है। इसीलिए कभी भी दो एसिडिक फूड को एक साथ ना खाएं। कभी भी खट्टा और मीठा फल एक साथ नहीं खाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मीठे फलों से निकलने वाली शुगर और खट्टे फलों से निकलने वाली शुगर, ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से शुगर हमारे बॉडी में डिसॉल्व नहीं हो पाती है, जिससे फिर अनडाइजेशन जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कभी भी मीठा फल और खट्टा फल साथ में ना खाएं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, खाना और फल एक साथ ना खाएं। कभी भी खाना खाते समय या फिर खाना खाने के तुरंत बाद फल ना खाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रूट में वाटर कंटेंट ज्यादा अमाउंट में होता है, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और वही खाने को पचाने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का समय लगता है। अगर हम खाना और फल एक साथ खा लेते हैं तो ये डाइजेशन के लिए हेवी जाता है, जिससे कब्ज जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है और खाने के न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी में ऑब्जर्व भी नहीं होते हैं। इसलिए खाना खाने के साथ फल ना खाएं। खाना खाने के 30 मिनट पहले या फिर खाना खाने के 30 मिनट या फिर 1 घंटे बाद फल का इंटेक करें। कभी भी दूध को किसी भी फल के साथ ना खाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि दूध में होता है कैल्शियम।
अगर हम उसे फ्रूट के साथ खा लेते हैं जैसे कि मिल्क शेक वगैरह, तो दूध का कैल्शियम पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है और उसके न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होते हैं और ये बॉडी को पचाने के लिए हेवी भी जाता है। इसीलिए कभी भी दूध को किसी भी फल के साथ ना खाएं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दूध में कभी भी शक्कर ना मिले। दूध में गुड अमाउंट ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर हम ऊपर से उसमें शक्कर ऐड करते हैं तो फैट की मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो हमारे बॉडी के लिए अनहेल्दी हो जाता है और इसका डाइजेशन भी हमारे बॉडी के लिए बहुत हेवी हो जाता है। पर्टिकुलरली जो ज़्यादा एक्सरसाइज या फिर कार्डियो नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा फैट नहीं बर्न कर पाते हैं, तो वो उनके लिए और भी ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है, क्योंकि फैट का सैचुरेशन ज़्यादा हो जाता है बॉडी में। इसीलिए दूध के साथ शक्कर मिलाना अवॉइड करें। मांस और आलू का कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों भी कंबाइन करने से इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। बॉडी में न्यूट्रिशन ऑब्जर्व तो होते ही नहीं है, लेकिन साथ साथ में गैस, पेट फूलने जैसी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कभी भी मांस और आलू को एक साथ ना खाएं। जैसे कि हम मटन या चिकन बनाते वक्त उसकी ग्रेवी थिक होने के लिए पालक डालते हैं, उसी तरीके से कोई लोग मटन या चिकन बनाते समय यानी कि नॉनवेज बनाते समय उसकी ग्रेवी को थिक करने के लिए आलू डालते हैं। इसीलिए जब भी कभी आप नॉनवेज कुक करें तो उसमें आलू नहीं डालें, उसमें जितना हो सके उनके साथ वेजिटेबल को कंबाइन करें। अब बात करते हैं प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन की। प्लांट प्रोटीन जैसे कि दालें, चने, छोले इत्यादि में हमारे शरीर को ज़रूरी 9 प्रकार के अमीनो एसिड मौजूद नहीं होते, लेकिन जो उनमें नहीं होते हैं वो आपको मिलते हैं ग्रेन से। इनका कॉम्बिनेशन उत्तम माना जाता है, ग्रेन जैसे कि गेहूँ, चावल इत्यादि। ऐसे में आप जब भी छोले या राजमा खाते हैं तो उसके साथ रोटी या चावल खाएं, लेकिन जब भी आप प्लांट प्रोटीन खाएं उसमें स्टार्च यानी कि ग्रेन्स की मात्रा कम हो और प्लांट प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। और एक बात याद रखें, आप एनिमल प्रोटीन जैसे एग, फिश और मीट के साथ स्टार्च ना खाएं, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल खाएं। अगर आप प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन को एक साथ खाते हैं तो इससे आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम तो होती ही होती है, लेकिन साथ साथ में ये हमारे मेटाबॉलिज्म रेट पे भी असर डालता है। इसलिए इन्हें साथ में खाने से बचें।